अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका नाम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम दरअसल एटम के हवाले से पढ़ेंगे, उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। एटम के जो कंपोनेंट है वगैरह हैं, उनके उन तमाम के तमाम एटम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। हम लोग एटम के बारे में, एटम के हवाले से एक चीज़ तो जानते हैं कि एटम जो है वो क्या है। एटम दरअसल हमें जो है वो क्या बताता है कि एटम के बारे में जब स्टडी किया गया हमें ये पता चला कि एटम एक टिनी पार्टिकल है। ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसने दुनिया की ऑलमोस्ट तमाम की तमाम चीज़ों को क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, वो उसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इसे किसी वर्ल्ड अर्थ कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कह सकते हैं कि हमारे मैटर की जो है डिफरेंट, जो हमारे पास मैटर्स की फॉर्म है, डिफरेंट मैटर हमारे पास मौजूद हैं, उन सब को किसने बनाया है? एटम ने मिलकर बनाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो बहुत ब्रीफली जो है वो अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होंगी। इसके हवाले से, एटम के हवाले से, एटम का जो आइडिया था वो सारा आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा। जब ग्रीक हिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो फिलोसफर्स थे बहुत सारे, उन्होंने एटम के हवाले से जो है वो यही बात हमें बताई थी कि जो एटम होता है वो दरअसल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एटम जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे मैटर्स को बनाता है। मतलब ये कि जब हमारे पास एटम डिफरेंट अरेंजमेंट करता है, डिफरेंट तरीके से अरेंज होकर डिफरेंट किस्म के मैटर को बनाता है। मतलब एटम अरेंज हुआ, उसने सॉलिड बनाया, एक एटम अरेंज हुआ, उसने सॉलिड बनाना स्टार्ट किया, फिर दूसरा आया, वो दूसरे फॉर्म में अरेंज हुआ, उसने लिक्विड बनाया, फिर वो किसी और फॉर्म में अरेंज हुआ, उसने गैस बनाया। इस तरीके से जो है वो हमारे पास एटम जो है वो मैटर को बनाता रहा। बट बाद में जाके बहुत सारे जो है ये कोई साइंटिफिक उसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे बेस नहीं करता। ये दरअसल हमारे पास थ्योरेटिकल जो बात है, एक बंदे का अपना जो नज़रिया होता है, जो सोच होती है, उसके मुताबिक जो है वो बात कही गई, पर इसको इतनी ज़्यादा इस बात को अहमियत नहीं दी गई। एक चीज़ हम सब जानते हैं एटम के बारे में कि एटम दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ होता है। इससे मिल के बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के से मिलकर बना हुआ होता है। ये बात तो कन्फर्म है कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं? एटम को बनाते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, और जैसे हमारे पास क्या आता है? न्यूट्रॉन। सही है, इन सब को हम लोग क्या नाम देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है ना भाई? अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही आप मिलकर क्या बनाते हैं? ये एटम को बनाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही मिलकर क्या बनाते हैं? एटम को हमारे पास बनाते हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। ज़रा हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल की हिस्ट्री के ऊपर भी ज़रा हम लोग नज़र घुमाते हैं। चलें देखते हैं कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें आपको बताया। ठीक है, और ये जहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो डायग्राम के अंदर तो बेटा इसको इग्नोर कीजिएगा। मुझे पता है मिस्टेक आ रही है, बट मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ ये सारा कुछ। ये मेरे पास माइनस, ये मेरे पास प्लस। ठीक है, माइनस वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैथोड का नाम देते हैं। जो प्लस वाला है उसको हम लोग नाम देते हैं एनोड का। अच्छा ठीक है, और ये जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या कहलाता है? वैक्यूम पंप कहलाता है। ठीक है,
वैक्यूम पंप। ठीक है, और ये हमने ला के इसको बैटरी के साथ यहाँ पर जोड़ दिया। ये बैटरी लगी है यहाँ पर। ठीक है, चलें ये देखिए, अब हमारे पास क्या हुआ है, डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जो एक तरफ कैथोड रखा जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है, ये कैथोड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। एनोड उस पर प्लस का चार्ज है। ठीक है, कैथोड रेज हमने ली, कैथोड हमने लिया, एक एंड कैथोड का रखा, एक एंड एनोड का रखा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। ठीक है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले का जो नाम था वो था जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन नाम था इसका। ठीक है ना, जे थॉमसन। अब हमारे पास क्या हुआ कि जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया कि हमारे पास जो एटम है वो उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, वो देखना चाह रहा था कि हमारे पास एटम भी जो है वो किसी से मिलकर बना है या नहीं। तो हम यहाँ पर उसने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने देखा कि हमारे पास वैक्यूम पंप हमने लगाया एक, और यहाँ पर वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया, वैक्यूम पंप की मदद से हम लोगों ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद होती हैं उन सबको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। उन तमाम की तमाम गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और वो बाहर निकाली जाती है ताकि जो है वो रेस जो है वो उनके साथ ना टकराए, कोई रिएक्शन ना करे, कोई और हमारे पास प्रोसेस ना हो जाए अंदर। तो इसीलिए हमने सारे के सारी गैसेस को क्या किया, निकाल दिया। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ में से 100% जो है वो कोई भी चीज़ हम लोग नहीं निकाल सकते बाहर। तो यहाँ पर भी जो है वो कुछ थोड़ी बहुत गैसेस रह गई होंगी, हम लोग के 0.1% हमारे पास रह गई होगी गैस। ठीक है, हमने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट किया इन दोनों एंड्स को। हमने बैटरी को ऑन किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड में से कुछ रेस निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से कुछ रेस निकलकर कहाँ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से निकलकर कहाँ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। यानी इस माइनस की तरफ से निकलकर कहाँ पर जा रहे थे, वो इस प्लस की तरफ जा रहे थे, यानी एनोड की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ को आपको पता होगा कि जो डिफरेंट साइंस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक जो डिफरेंट साइंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, तो उसने देखा कि यार माइनस में से कुछ रेज निकल रही है और वो कहाँ पर जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो उसने उसके माइंड में ये आया कि यार अब यहाँ से कैथोड से जो भी पार्टिकल निकल रहा है, यानी जो भी रेज निकल रही हैं, उसको उसने नाम दे दिया कैथोड रेज का। क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज का नाम दे दिया। क्योंकि कैथोड से लाइट्स निकल रही थी तो उसने उन लाइट्स को क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। अब उसने कहा कि यार कैथोड्स के ऊपर जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है, कैथोड के ऊपर जो साइन है वो क्या है, माइनस का साइन है। जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, यानी माइनस से कहाँ पर जा रहे थे, प्लस की तरफ जा रहे थे। माइनस से कहाँ पर जा रहे थे, प्लस की तरफ जा रहे थे। तो इसका मतलब उस रेस के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होंगे उनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, माइनस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज मौजूद होगा, माइनस चार्ज होगा। और फिर उसको जे थॉमसन ने नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप लोग देखते हो माइनस का जो साइन होता है वो इसलिए होता है कि जो हमारे पास यहाँ से पार्टिकल्स जो निकल रही होती है वो कैथोड से निकलती है, और कैथोड पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। कैथोड पे क्या होता है, माइनस चार्ज मौजूद होता है। ठीक है बेटा, यही फिर इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दो तो हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। यानी यही यहाँ से फिर उसने फिर क्या हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म हुआ था, डिस्कवरी ऑफ, जिसमें हम लोग प्रोटॉन को पढ़ते हैं। अब उस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर हमारे पास क्या हुआ था, इसको गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो परफॉर्म करवाया था। गोल्डस्टीन उसका नाम है, उसने इसको जो है वो परफॉर्म करवाया था। प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन की डिस्कस कर रहा हूँ ना, अगर डिस्कशन कर रहा हूँ प्रोटॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर क्या हुआ था, ये सब प्रोसेस को उल्टा कर दो। कैसे कर दो कि भाई रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन प्रोटॉन वाले केस में क्या हो रहा था कि रेस जो है वो एनोड से निकलकर कहाँ पर जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। रेस जो है वो एनोड से निकलकर कहाँ जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। दोबारा बता रहा हूँ, प्रोटॉन के अंदर जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया गया उसमें भी यही सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, सब कुछ वही प्रोसेस किया गया। उसमें बस एक ऑब्जर्वेशन ये की गई
कि कुछ रेज एनोड से निकलकर भी कहाँ जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। कुछ रेज एनोड से भी निकलकर कहाँ जा रही थी, कैथोड की तरफ जा रही थी। तो उसने कहा कि यार अगर एनोड से रेज जो है वो कैथोड की तरफ जा रही हैं तो इनमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो प्लस चार्ज होगा। उन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। तो उस पर उसको जाके उन्होंने आगे नाम क्या दिया था, प्रोटॉन। और आपने देखोगा कि पी के ऊपर प्लस चार्ज होता है यूँ करके। न्यूट्रॉन का थोड़ा केस मुख्तलिफ था। न्यूट्रॉन का केस क्या था भाई, न्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने जो है वो दरअसल एक रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हम लोगों ने करवाया था कि हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी। किसके ऊपर, हम लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी। एक हमारे पास जो है हम लोगों ने एक लिया था, स्क्रीन ली थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बता रहा हूँ। और इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को जो है वो परफॉर्म करवाने वाले का नाम था चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक, उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाया था। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरीके से, किस लेवल पे जा रहा है, सॉरी चलो खैर है, बार बार मैं लिख नहीं सकता यार। चले, उसने क्या लिया, उसने एक प्लेट ली, स्क्रीन ली, बेरिलियम की स्क्रीन ली। ठीक है, एक बेरिलियम की उसने स्क्रीन ली। ठीक है, और जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उसने बेरिलियम की जो है वो एक प्लेट ली, बेरिलियम की स्क्रीन ली। ठीक है, बेरिलियम की स्क्रीन में उसके दो एंड्स के ऊपर एक तरफ उसने कैथोड को रखा यानी माइनस को रखा, और एक तरफ उसने रखा प्लस को। ठीक है, एक तरफ उसने एनोड को रखा। ठीक है, दो प्लेट्स उसने ली, दो प्लेट्स उसने ली, उसने एक तरफ कैथोड को रखा, एक तरफ एनोड को रखा, और उसने अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम, हम लोग कह लेते हैं कि हीलियम जो है एक अल्फ़ा पार्टिकल है। उसने क्या किया, हीलियम की बम्बार्डमेंट करवाई, मतलब स्क्रीन के ऊपर फायर करवाना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर क्या करवाना स्टार्ट किया उसने, फायरिंग करवाना स्टार्ट कर दी। भाई हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो फायर होना स्टार्ट हो गए, जो है वो मल्टीपल वेज के अंदर हमारे पास हीलियम कंटिन्यूसली जो है वो जाके क्या कर रहा था, वहाँ पर एक साइड के ऊपर जाकर टकरा रहा है, स्क्रीन के ऊपर बम्बार्ड कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर बम्बार्ड कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है, फायरिंग हो रही है, लग रहे हैं जाके रेस, जाके सीधा सीधा हीलियम की जो रेस हैं, हीलियम में से जो रेस निकल रही होती हैं वो जाकर क्या हो रही होती हैं, वो इस अल्फ़ा बेरिलियम की जो प्लेट है इसके ऊपर जाकर लग रही होती हैं, कंटिन्यूसली लग रही होती हैं। अब वो एक चीज़ ऑब्जर्व करता है, वो क्या ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि वो जिस चीज़ की बम्बार्डमेंट करवा रहा है, जिस पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहा है, वो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल सीधा जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है। ना वो कैथोड की तरफ जा रहा है, ना ही वो किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन में कहीं पर भी नहीं जा रहा, बल्कि क्या कर रहा है कि वो हीलियम का जो पार्टिकल है, वो जो अल्फा पार्टिकल है, वो बिल्कुल सीधा जाकर कहाँ पर लग रहा है, वो इस बेरिलियम की प्लेट के ऊपर लग रहा है। अब उसको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल बेरिलियम की प्लेट के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये बेरिलियम की जो स्क्रीन है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होने स्टार्ट हो गई थी, ब्लैक होना स्टार्ट हो गई थी। क्या होना स्टार्ट हो गई थी, ब्लैक। और ब्लैक का क्या मतलब होता है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है भाई, कार्बन की प्रोडक्शन हो रही थी, यहाँ पर कार्बन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है भाई, तो उसने यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास ये जो पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल के अंदर जो रेज मौजूद है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये जो बेरिलियम की प्लेट के ऊपर जाकर टकरा रहे हैं, जो ना तो कैथोड की तरफ जा रहे हैं ना एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो लाजिमन क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो उसने फिर उसको क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन का नाम दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग एन के ऊपर, आपने ये ज़ीरो देखा होगा, वो इसी वजह से होता है कि उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन की थी तो उन्हें पता चला था कि ना तो ये रेज जो है वो कैथोड की तरफ जा रही है ना एनोड की तरफ जा रही हैं। तो उसने डायरेक्टली फिर जो है हमारे पास क्या किया था कि इसको उन्होंने नाम दे दिया था, नाम दे दिया था कि भाई हमारे पास ये क्या होगा,
ये हमारे पास सिंपल जो है वो क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा, जिसको बाद में जाके न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हमारे पास था सिंपल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं ज़रा अपना, और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो टॉपिक कौन सा पढ़ाऊँ आप लोगों को, अल्लाह आपका भला करे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और वो बहुत आसान मेथड पे करेंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से करेंगे, मज़ेदार लेवल पे जाके हम लोग करेंगे, इजी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दरअसल हमारे पास क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन, इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं हम लोग, क्या भाई लिखते हैं कि हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द distribution of electron into shell or subshell। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दरअसल हम लोग कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू शेल और सब शेल। इलेक्ट्रॉन का शेल या फिर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना, इलेक्ट्रॉन को बांटना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये शेल और सब शेल क्या होते हैं, आपको पता है कि हम इनको, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है उनको सब शेल या शेल कहा जाता है। अब ये सब हम लोग सब शेल की बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स करोगे। ठीक है, सब शेल करोगे, तो सब शेल का दूसरा नाम बता रहा हूँ, शेल का नहीं, सब शेल का, जो ये लिखा है ना मैंने सब शेल, इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है ऑर्बिटल्स। क्या होता है इसको, तो हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑर्बिटल्स कहते हैं। सही है, तो हम लोग कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू शेल और सब शेल, या फिर हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल, कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को उनके घरों में बांटते हैं, उनके घरों में क्या करते हैं, तकसीम कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घर है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, उसमें उतने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 4 6 8 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन को बांट दिया। ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं भाई, देखो, एक होता है ऑर्बिटल एस, एक होता है ऑर्बिटल पी, एक होता है ऑर्बिटल डी, और एक होता है ऑर्बिटल एफ। क्या होगा, एस पी डी एफ। सही है भाई, ये ऑर्बिटल हमारे पास है, एस पी डी एफ। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस ऑर्बिटल में क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, पी ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है भाई, डी में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये एसपीडीएफ जो है ना, ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये जो चारों मेरे पास है, ये सब, उनका क्या नाम है, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, इन सब को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। इन सब को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। ठीक है भाई, एसपीडीएफ। अब देखिएगा, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, देखो, इलेक्ट्रॉन को तकसीम किया है, डिफरेंट वे में तकसीम किया है। ठीक है, किसी में 2 डालें, किसी में 6 डालें, किसी में 10, किसी में 14, इस तरीके से हमने डाले हुए इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हमने बांटा हुआ है। इसी तरीके से हम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यही तरीका होगा, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बांटा जाएगा। ये बात याद रखिएगा बेटा। अब यहाँ पर कितने, देखो, एस में कितने हैं, 2,
इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा मेरे पास इस एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं। एस में दो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, लेकिन 2 से ज़्यादा इस एस के अंदर आप नहीं डाल सकते, 2 से कम डाल सकते हो। इसी तरीके से पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल का क्या हिसाब है कि इसमें आप 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, बल्कि 6 से क्या कर सकते हो? कम डाल सकते हो। या तो 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे या फिर 6 से कम। यही हिसाब, यही रूल 10 के लिए भी है, यही रूल जो है वो एफ़ के लिए भी है। ठीक है, डी और एफ़ दोनों के लिए यही रूल है। इसमें भी ये जो 2 मैंने आपको बताया ऊपर कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को देंगे, और यहाँ पर डी और एफ़ के अंदर भी हम लोग यही काम करते हैं। अब हम लोग ज़रा बनाना सीखते हैं चार्ट, कि हम लोग चार्ट किस वे में बनाएंगे, कि हमारे पास चार्ट जो है वो किस तरीके से बनता है, हम उसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, चार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अगर ये चार्ट आप लोगों ने अपने जहन में रख दिया, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहायत ही आसान हो जाएगा और नहायत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, कोई किस तरीके से कराता है, कुछ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताता है आपको, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस तरीके से बच्चों को कराता हूँ। एस पी डी एफ। ठीक है भाई, कितने हैं भाई? एस पी डी एफ, ये 4 मैंने लिख दिए। ठीक है, याद रखिएगा, एस की काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, पी की काउंटिंग हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, डी की काउंटिंग हमेशा 3 से स्टार्ट होती है, और एफ की काउंटिंग हमेशा 4 से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलें अब हम लोग करते हैं। आप जितने ऑर्बिटल्स हैं उनको 2-2 मरतबा लिख दो। फिर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सबको क्या करो, 2-2 मरतबा लिख दो। कैसे? सबसे पहला नंबर किसका है? एस का, तो आप सबसे पहले एस को 2 मरतबा लिख दो। आपने लिख दिया यहाँ पर एस एस। अगला नंबर किसका है? पी का। अब आपने उल्टा चलना है, अब आपने ऐसे चलना है, यूँ चलना है। ठीक है भाई, पी एस इस तरीके से लिखोगे, पी एस और पी एस। सही है। अगला नंबर क्या है? डी का नंबर है। ठीक है, तीसरा क्या है? डी है। तो आप फिर क्या करोगे? अब यूँ दोबारा से इसी तरीके से चलोगे, जैसे आपने ऐसे किया था, डी पी एस डी पी एस, डी पी एस डी पी एस। सही है। फिर अगला नंबर किसका है? एफ़ का नंबर है, तो इसको भी आप यूँ ही लेकर जाओगे, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। सही है भाई, ये हमारे पास हो गया। अब आपने क्या करना है? काउंटिंग दें। थोड़ा राइटिंग का थोड़ा मसला आ रहा है, बट आप देख लो। अब मैं जो है ना इसी तरीके से लिखता हूँ भाई, मैं क्या करूँ आप खुद बताओ। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी आसानी के लिए ये बताऊंगा कि आप ये काम करो, सबसे पहले एस को गिन लो, जितने भी एस है उन सबको काउंट कर लो पहले। कैसे भाई? ये ऐसे, इसको पहले काउंट किया आपने 1, फिर आपने ये दूसरा 2, फिर आपके पास तीसरा एस आएगा 3, फिर ये 4, फिर ये आपके पास आया 5, ठीक है, फिर ये आपके पास आया 6, फिर ये आपके पास आया 7, फिर ये आपके पास आया 8। ठीक है, एस की काउंटिंग पूरी हो गई हमारे पास। सही है भाई। अगला नंबर किसका है? 2 का नंबर है। अगला नंबर किसका है? सॉरी, पी का नंबर है, और पी की काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है? 2 से। यहाँ पर आपने लिख दिया 2, यहाँ पर आपने लिख दिया 3, यहाँ पर आपने लिख दिया 4, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 5, यहाँ पर आपने लिख दिया 6, यहाँ पर आपने लिख दिया 7। सही है। यही नंबर फिर यही क्या है आपके पास? डी के लिए। डी की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 से। डी कहाँ पर? ये रहा 3। सही है भाई। 4, 5 एंड 6। सही है भाई, 6। इसको 6 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, आपकी मर्जी है। ये चलें, अब क्लियर करके लिखता हूँ इसको मैं, ये 6। सही है भाई। अच्छा भाई, अच्छा भाई देखो, अगला नंबर किसका है? एफ। एफ की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 4 से। तो 4 और 5। सही है भाई। ये हमने अपना चार्ट बना लिया, ये आपके पास पूरा चार्ट बन गया बेटा। ठीक है, आप अब इसी तरतीब से आप लेके चलोगे, यही तरतीब आपकी रहेगी। सही है भाई, यही तरतीब आप रखोगे। कैसे भाई? यही यूँ ही चलता रहेगा। ये पहले 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S का नंबर, फिर 3D। ठीक है, फिर इसके बाद 4P, फिर 5S, फिर 4D। ठीक है, फिर 5P, फिर 6S, फिर आपके पास यही चलता रहेगा 4F, 5D, 6P, 7S, 5F। ठीक है, फिर 6D, 7P और 8S, एंड पर आके 8S ख़त्म। ठीक है भाई। अब आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टोटली डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर के ऊपर। अगर आपको एटॉमिक नंबर आपको वहाँ पर मेंशन होगा, आप उस एटॉमिक नंबर के मुताबिक क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे। जैसे फॉर सपोज मेरे पास एक सवाल आता है
वो आपको कहता है कि जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, ये तो ऊपर तक यहाँ तक तो चार्ट था ये, अरे यार ये गलत हो गया, चलें आप देख लीजिएगा इसको, ये यहाँ तक तो चार्ट था, सही है भाई। जेड इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास बेटा, z इज इक्वल टू क्या था भाई मेरे पास, गौर से देख लो, z इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे 6। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके लिए, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, चलो करते हैं। मैंने क्या तरतीब बताई थी आपको, क्या रूल बताया था, यूँ ही चलता है आपने, सीधे सीधे स्ट्रेट चलना है आपने जी, बिल्कुल स्ट्रेट वे के अंदर आप चलोगे, जो आपका तरीका है करने का आप इसी तरीके से आप करते रहो। सही है भाई। पहला नंबर किसका है, 1s का, तो आपने यहाँ पर लिखा 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो आपने क्या किया, यहाँ लिख दिया 1s2। ये बात याद रखना, ठीक है भाई। आपने करना है 6 के लिए, 6 से ज़्यादा नहीं करोगे। जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन मेंशन होंगे, जितना आपको एटॉमिक नंबर वहाँ पर मेंशन करेगा, आपने उसी एटॉमिक नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को इनके सब शेल के अंदर फिल करना है। इसी फिलिंग को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हो। आपने 1s2 डाला, आपने 6 में से 2 निकाल दिए, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई जो आपने मजीद फिल करने हैं, वो क्या करना है भाई, 4 रह गए। ठीक है भाई। तो अगला नंबर किसका है, 2s का है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2s। सही है भाई, 2s लिखा और उसके ऊपर s की कितनी पावर डाली मैंने, 2s2। तो 1s2 2s2, 2 यहाँ पर भी 2 ऊपर, यहाँ पर भी 2 ऊपर, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है भाई। तो 1s2 2s2 कितने हो गए भाई, 4 मेरे पास हो गए। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने पावर को प्लस करना है, पावर को प्लस करके गिनना है कि हमारे पास कितने हो गए। ये 7 वाले नंबर्स आपके काम के नहीं है, ये उसमें सॉरी काम के तो हैं लेकिन उसके लिए नहीं, आप उसमें ऐड नहीं करोगे इसको। ठीक है, आपने जस्ट ऊपर जो पावर्स होती हैं आपने जस्ट इनको देखना है, इनको ऐड करके देखना है। ठीक है भाई। आपने यहाँ पर 2 था, इसको भी 2 था, ये भी 2 था, दोनों को क्या किया, प्लस। तो आपके पास टोटल कितने एटॉमिक नंबर है, 6। टोटल क्या है बेटा आपके पास, एटॉमिक नंबर 6। तो आपने 6 के लिए काम करना है, सही है ना। तो 1s2 2s2 काम खत्म, 4 हो गया हमारे पास। अब कितने रह गए, 2। अगला नंबर किसका है, 2p। मैंने आपको बताया था कि p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप उसमें 6 से ज़्यादा नहीं ला सकते, 6 से कम उसमें आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 2p2 करके लिख दिया, 2p2। ठीक है भाई। यहाँ पे जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, देख लो, 2 4 और 2 कितने होगा, 6। तो आपके पास ये क्या था, हमारे पास एटॉमिक नंबर भी क्या था, 6। तो हमने 6 के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। इस तरीके से आपको जो भी एटॉमिक नंबर देगा आपने इसी तरीके से क्या करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उस तरीके से इसको करेंगे, इसी तरीके से, इसी मेथड से हम लोग इसको करते रहेंगे। ठीक है भाई। थैंक यू सो मच बेटा, यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद हम उसको सॉल्व करेंगे। सही है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।